1994 में जेफ बेजोस के गिराए से शुरू होने वाली कंपनी अमेज़न अब दुनिया की सबसे बड़ी और अहम तरीन टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। लेकिन इसका आगाज़ एक ऑनलाइन किताब बेचने वाली वेबसाइट के तौर पर हुआ था। लेकिन 27 बरस गुजरने के बाद अमेज़न अब अरबों डॉलर का कारोबार करने वाली कंपनी बन चुकी है, जहां अब सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि दुनिया भर से हर किस्म के सामान की खरीदो फरोख्त होती है। अमेज़न ने सिर्फ 2020 में 386 अरब डॉलर की कमाई की है, जो कि 2019 के मुकाबले में 38% ज़्यादा है। और इसी खरीदो फरोख्त के लिए कंपनी में सेलर्स लिस्ट इस्तेमाल होती है, जिसमें दुनिया भर के कम अज़ कम 104 ममालिक शामिल हैं, जिनके शहरी और कारोबारी अफराद अमेज़न की वेबसाइट पर अपनी मसनूआत फरोख्त कर सकते हैं, और इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था। इस हवाले से ये सवाल अहम है कि आखिर ये लिस्ट है क्या, पाकिस्तान इस लिस्ट में पहले क्यों नहीं था, और क्या पाकिस्तान को इस फहरिस्त में शामिल करने से मुल्क के ई कॉमर्स सेक्टर में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। कई छोटे कारोबारी अफराद के लिए ये कामयाबी की कुंजी साबित होगा, और कई माहिरीन इसे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कह रहे हैं। 2020 के अख्ताम तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेज़न के 30 करोड़ से ज़्यादा सारिफीन हैं, और वो 200 से ज़ायद ममालिक में सामान की तरसील करते हैं। दोस्तों, जब मैंने रिसर्च की तो हैरान रह गया कि हमसाया मुल्क इंडिया के 70,000 से ज़्यादा छोटे कारोबार अमेज़न पर रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने पिछले साल अमेज़न पर अपनी मसनूआत की फ़रोख्त की मदद से 2 अरब डॉलर की आमदनी हासिल की। दोस्तों, पाकिस्तान की मजमूई बरामद 20 से 22 अरब डॉलर की है। इसमें अगर आप तसव्वुर करें कि 2 अरब डॉलर की आमदनी मज़ीद आ जाए तो ये कुल आमदनी का 10% बन सकती है। दोस्तों, वज़ीर आज़म के मशीर बराए कामर्स और सरमायाकारी अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने एक ट्वीट के ज़रिए बताया कि अमेज़न ने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे नौजवानों को वसी मौक़े मुयस्सर आ सकेंगे। दोस्तों, अमेज़न पर जाने का मतलब है कि आप मुमकिन तौर पर 30 करोड़ सार्फिन के सामने अपनी मसनूआत रख रहे हैं, और पूरी दुनिया की मार्केट तक रसाई मुमकिन हो जाएगी। हमारे मुल्क की मसनूआत की बहुत मांग है, जैसे कपड़ा हो गया, चादरें हो गई, इस तरह की चीज़ें। इस हवाले से एक बड़ी फ़ायदेमंद बात यह है कि हमारे मुल्क में स्किल्स यानी मुख्तलिफ नौइयत की सलाहियत हासिल करने में भी इजाफा होगा। अमूमी तौर पर दोस्तों, पाकिस्तान में बरामद B2B यानी कारोबार से कारोबार करने वालों के दरमियान होती है, लेकिन अमेज़न पर B2C यानी कारोबार से इस्तेमाल करने वालों के दरमियान सौदा होता है, जिसका मतलब है कि वो खाम माल नहीं बल्कि तैयार शुदा चीज़ बेचेंगे। और आपको पता है कि तैयार शुदा चीज़ बेचने से मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब है अगर कोई अपना सामान अमेज़न पर बेचना चाहता है तो इसे अपनी प्रोडक्ट के लिए पैकिंग का भी सोचना होगा, मेयार को भी बरकरार रखना होगा, और इसको पुरकशिश भी बनाना होगा, तस्वीर अच्छी लगानी होगी, और भेजना भी ऐसे होगा कि वो सारिफ तक पहुँचते पहुँचते ख़राब ना हो जाए। गोया ये कि बहुत सारे लोगों को इस एक फ़ैसले से ना सिर्फ अपनी सलाहियतों में इजाफा करने का मौका मिलेगा, बल्कि इन्हें नौकरी के ज़राए मुयस्सर आ सकेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी मसनूआत को बेचने से पहले कारोबार चलाने वालों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अमेज़न पर कामयाब होने के लिए रवायती ज़हनियत को छोड़कर सोचना होगा। ये दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और ई कॉमर्स की तरफ जा रही है। हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना होगा। दोस्तों, अमेज़न से रकम कैसे आएगी और अपना माल कैसे भेजेगा पाकिस्तान, ये 2 काम हैं जिन पर अभी काम हो रहा है। जैसे ही इसकी कोई अपडेट आएगी हम आपको आगाह करेंगे। दोस्तों, किसी भी बात की समझ ना आई हो अमेज़न के हवाले से तो हमें कमेंट कर दें, हम आपके कमेंट पढ़ते भी हैं और जवाब भी देते हैं। शुक्रिया।